आज की शाम स्पर्श अकादमी के नाम हम एक ऐसा नायाब प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें पत्रकारिता को एक चौथा स्तंभ कहा गया है डेमोक्रेसी चलाने का। हमारे यहाँ एनडीए, नेवी, एसएससी, सैनिक स्कूल में तमाम हमारे साथी जो हैं अविनाश द्विवेदी जी, ये यहाँ से लेकर के आउट ऑफ स्टेट ले गए हैं, बच्चों को भर्ती भी कराए हैं और आज वो कंपटीशन में क्वालिफाइड करके और अच्छा वो फाइट करके और वो एक अच्छे स्ट्रीम में है। जो कि जानकारी के अभाव में भी उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हैं, उन तक जाना, सेमिनार करना, आउट एरिया में जाकर हम हमारी टीम के मेंबर सेमिनार भी ऑर्गेनाइज। जितने आजमगढ़ के मेरे दोस्त साथी भाई बहन देख रहे हैं, आप स्पर्श एकेडमी ज्वाइन करिए, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो कि यहाँ से हर साल टॉपर अच्छे निकलते हैं। तो आज की शाम स्पर्श अकादमी के नाम हम एक ऐसा नायाब प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें पत्रकारिता को एक चौथा स्तंभ कहा गया है डेमोक्रेसी चलाने का। इसमें जो नए उभरते हुए पत्रकार हैं उनको इंस्पायर्ड करने के लिए, उनके व्यू को जानने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है एक यंग तेज़ तर्रार एक एडिटर महिमा तिवारी जी को, जिसमें बहुत सारी खूबियाँ भरी पड़ी हैं। आज की शाम एक छोटे से प्रोग्राम इन्हीं के नाम देते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी तरफ से हम टीचर स्टाफ एक मोमेंटो देते हैं इनके सम्मान में। पत्रकारिता के क्षेत्र में संघर्ष है, स्ट्रगल है, मेहनत है और जोश है। जिस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट किसी डॉक्टर का निर्धारित नहीं होता, उसी तरह से पत्रकार का नहीं होता। दिन रात, आंधी तूफान, गोला बारूद, जाने कब किस परिस्थिति में पत्रकार को हम लोगों को न्यूज़ देने के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ता है, आगे आना पड़ता है। इसलिए हम अपनी तरफ से एक सलाह भी देते हैं कि पत्रकार को मजबूत होना चाहिए और आशीर्वाद भी देते हैं कि पत्रकारिता में भगवान महिमा तिवारी को और आगे बढ़ाए और उनको प्रोसीड करें। इसी के साथ हम थोड़ा सा अपने व्यू को, अपने टीचर के व्यू को इस कार्यक्रम में साझा करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तरोताज़ी खबर संवाददाता महिमा तिवारी के साथ। आज हम उपस्थित हैं डीवीपीजी के कॉलेज के सामने, बंदी से 100 मीटर पूरब साइड में स्पर्श एकेडमी। आइए हम यहाँ की टीम से बातचीत करेंगे स्पर्श एकेडमी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कैसी क्लासेस चलती हैं और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं कितना कंपटीशन में फ़ाइट करते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं स्पर्श एकेडमी टीम के साथ। स्पर्श एकेडमी क्लासेस के ऑनर हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। दुर्गेश पांडे जी, सर आज हम स्पर्श एकेडमी क्लासेस में उपस्थित हैं। हम सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आपने स्पर्श एकेडमी ओपन करने का क्या आपका उद्देश्य है, आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया? स्कूल भी चलते हैं, आप अपने कोचिंग के थ्रू आप बच्चों में कितना नॉलेज इंक्रीज़ करते हैं और कितना कंपटीशन बच्चे फ़ाइट करते हैं। सबसे पहले आप संक्षिप्त परिचय अपना दीजिएगा और फिर स्पर्श एकेडमी के बारे में बताइएगा। मैं दुर्गेश पांडे 1990 से कोचिंग चला रहा हूं आजमगढ़ से, कॉमर्स स्ट्रीम का। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम ओनर नहीं हैं। हमारे जो साथी हैं टीचर, इन्हें हम अपना छोटा भाई और मित्र मानते हैं। इनके सहयोग से हम उन बच्चों के उन भावनाओं को टच करते हैं जिनके अंदर वो टैलेंट है लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं। जैसे आईना किसी अजनबी को शक्ल दिखा देता है, अगर आईना नहीं होता तो हम अपनी शक्ल नहीं देख पाते। तो आईना हम टीचर हैं, शक्ल दिखाने के लिए इन बच्चों को लाते हैं। हमारे यहाँ एनडीए, नेवी, एसएससी, सैनिक स्कूल में
तमाम हमारे साथी जो हैं अविनाश द्विवेदी जी, ये यहाँ से लेकर के आउट ऑफ स्टेट ले गए हैं, बच्चों को भर्ती भी कराए हैं और आज वो कंपटीशन में क्वालिफाइड करके और अच्छा वो फाइट करके और वो एक अच्छे स्ट्रीम में है। तो स्पर्श का मतलब मेरा ये है कि हर सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे जो फिज़िक्स पढ़ाने वाले भी टीचर हैं, बायो के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं और कॉमर्स स्ट्रीम तो खुद हम 1990 से पढ़ा रहे हैं। आज का एक समय था, आज के 40 साल पहले का जो समय था, आज के समय का, ये सब मिक्सअप करके नए जनरेशन को साथ में लेकर हम यहाँ पर स्पर्श अकादमी खोले हैं। क्या जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, गरीब है, आर्थिक व्यवस्थाएं उतनी सही नहीं है, क्या आपके यहाँ उनके लिए क्या सिस्टम रखा गया आपके कोचिंग? बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनके गार्जियन कहते हैं कि साहब पैसा नहीं है, हम कैसे पढ़ो, फीस हो जाए देना, नहीं तो चले जाना, लेकिन एक चीज़ दे के जाना। फीस नहीं देना वो ठीक है, लेकिन नॉलेज ज़रूर दे देना। फीस मत दो वो ठीक है, लेकिन टॉप करके दिखाना। दोनों कंडीशन हम रखते हैं, या तो टॉप हो, फीस मत दो, और नहीं तो फिर यही है कंसेशन हम यही देते हैं कि भाई फीस के लिए हम पीछे नहीं होते, लेकिन अगर फीस नहीं दिए हो तो टॉप करके दिखाओ। टॉप, हाँ, मुफ्त का ज्ञान मतलब कि ऐसा कुछ सही कुछ तो हमको मिले। हमने तो फीस लिया नहीं, लेकिन अगर टॉप मोस्ट करता तो एक मेरा नाम हुआ। तो एक कहावत कही है भोजपुरी में, नामी मरे नाम के, निमर्द मरे पेट। तो हम तो लोग नाम के लिए मर रहे हैं ना भाई। हमारा नाम अगर बच्चे ने रोशन कर लिया तो ये सबसे बड़ी बात है, वही हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार है। बहुत बड़ा इशू फीस का नहीं है, हम केवल यही देते हैं। बाकी हमारे पास कोई स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था नहीं है। फीस का मार्जिन है, उसमें हम ये भी पूछते हैं कि कितना सर्व कर कितना दे पाओगे। जो दे पाओ ठीक है, लेकिन बच्चे को रेगुलर भेजियो, रेगुलर पढ़े बच्चा। सर, आप अपने माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को, अपने छात्रों को, या फिर आजमगढ़ के बच्चे या फिर देश के जितने भी बच्चे, आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे बच्चे लोग को? हम 2 शुभकामना देते हैं। जीवन में एक जिम्मेदारी मिली पढ़ने की, अगर इस जिम्मेदारी को कोई लड़का निभा लिया तो संसार में हर जिम्मेदारी निभाएगा। अगर इसको बीच में छोड़ दिया तो कुछ नहीं कर पाएगा, किसी कर्म का नहीं रह पाएगा। इसलिए माँ बाप ने जिस विश्वास से जिम्मेदारी को दिया है उसे निभाओ 100%, और फिर देखो कि तुम संसार का कोई भी काम सक्सेसफुल कर सकते हो, कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। यही पैगाम देंगे और बच्चों से यही कहेंगे, अपने माँ बाप का विश्वास रखो। वो कोचिंग पढ़ने आते हो तो कोचिंग पे फोकस रखो, इधर उधर की बात मत करो, और अब हमारे साथ रहो और अपनी बातें रखो, अपनी पढ़ाई करो और कामयाब बन के माँ बाप को कुछ दो कि हमने पढ़ा है, आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट जो हमने किया था वो सार्थक हुआ, कुछ मिला, रिटर्न मिला, हमको अच्छा मिला। यही हम मैसेज देते हैं बच्चों को। धन्यवाद।